चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। ऐसे में इस बार घट स्थापन यानी कि कलश स्थापन सुबह 6:52 से 7:53 तक किया जा सकेगा। जी हाँ, वहीं अभिजीत मुहूर्त की अगर हम बात करें चैत्र नवरात्रि के पहले दिन की, तो यह दोपहर 12:05 से 12:53 तक रहेगा। नमस्कार, आप सभी को चैत्र नवरात्रि और वर्ष प्रतिपदा की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है, जो इस बार 19 मार्च गुरुवार यानी कि आज पड़ रहा है। हिंदू धर्म में इन 9 दिनों का बहुत खास महत्व होता है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अलग अलग दिन की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चैत्र नवरात्र में पूजा के समय कुछ नियमों का खास ध्यान रखना होता है। पूजा में कुछ चीजों को करना वर्जित माना जाता है और कुछ चीजों को करने की मनाही होती है। चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। ऐसे में इस बार घट स्थापन यानी कि कलश स्थापन सुबह 6:52 से 7:53 तक किया जा सकेगा। जी हाँ, वहीं अभिजीत मुहूर्त की अगर हम बात करें चैत्र नवरात्रि के पहले दिन की, तो यह दोपहर 12:05 से 12:53 तक रहेगा। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि की पूजा में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि पूजा में क्या नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि की पूजा करने वालों को भूलकर भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। तामसिक भोजन यानी कि किसी भी प्रकार के हमें मांसाहारी भोजन का पदार्थ हमें नहीं लेना है। अगर आपके घर चैत्र नवरात्रि की पूजा होती है तो 9 दिनों के दौरान परिवार के किसी भी सदस्य को नाखून या बाल नहीं कटवानी चाहिए। ऐसा करने से प्रतिकूल प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। चैत्र नवरात्रि की पूजा के समय मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार नहीं रखने चाहिए। साथ ही किसी के प्रति मन में क्रोध और लालच की भावना भी नहीं रखनी चाहिए। कलश स्थापना के लिए जो पंच पल्लव उपयोग किए जाते हैं, उन्हें लेते समय इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि पत्ते कटे पटे न हों। वहीं देवी दुर्गा की पूजा कभी भी चमड़े के बेल्ट, जैकेट आदि पहनकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूजा के दौरान चमड़े से बनी चीजों का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। नवरात्रि के दौरान मंदिर और घर में गंदगी नहीं रखनी चाहिए। घर और पूजा घर का साफ सफाई से ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई का। इसके बाद ही हमें दुर्गा माँ की पूजा करनी चाहिए। चैत्र नवरात्रि में भूलकर भी काले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा करना वर्जित माना गया है। ऐसी मान्यता है कि अगर चैत्र नवरात्रि में अखंड ज्योत रखी गई हो तो उसे गलती से भी अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए। उसके आसपास ही हमें रहना चाहिए, वहीं पे हमें आराम भी करना चाहिए। इस तरीके की चीजें हैं, उसको हमको खास ध्यान रखना चाहिए। और चैत्र नवरात्रि में किन चीजों को हमको करना चाहिए पूजा के दौरान, उसके बारे में जानते हैं। तो नवरात्रि के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करने के पश्चात माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इन 9 दिनों के दौरान माता के 9 स्वरूपों की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि की पूजा करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूरे 9 दिन श्रद्धा भाव से माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। मान्यता है कि माता रानी का भोग जरूर बनाना चाहिए और बदलना चाहिए रेगुलर, और भोग लगाने में कुछ देर बाद प्रसाद को वहां से उठा लेना चाहिए। नवरात्रि के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके रोजाना माँ दुर्गा का पूजा करना चाहिए। साथ ही इन 9 दिनों में अखंड ज्योत जलाने का भी खास महत्व होता है, तो हमें उसका भी विशेष ध्यान रखना होगा। माँ दुर्गा की पूजा में हमें लाल, पीला, गुलाबी आदि रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। साथ ही साथ हमें अलग अलग फूलों का भी प्रयोग करना चाहिए माँ दुर्गा को चढ़ावे के रूप में। इसका अनुकूल प्रभाव जातक के जीवन पर पड़ता है। नवरात्रि में माता रानी को अर्पित किया गया श्रृंगार का सामान अंतिम दिन पूजा के बाद उठाकर किसी सुहागिन को दे देना चाहिए। अपने श्रृंगार के सामान ये ऐसा करने से कई प्रकार के हमें लाभ प्राप्त होते हैं। अगर संभव हो तो नवरात्रि में 9 दिनों तक रोजाना एक कन्या को भोजन जरूर कराना चाहिए। ऐसा करना बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि चैत्र नवरात्रि के दौरान हमें किस तरीके की बातों का खास ध्यान रखना होगा, किन चीज़ों को नहीं करना होगा, किन चीज़ों को करना होगा। आज की इस कड़ी में बस इतना ही, और भी खबर के लिए देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल। धन्यवाद।